Yeah, hello student. This is my second video related to tense. In the first video, I have discussed of a structure of tense, and presenting this video, I will discuss about how to use the tense, how to use the tenses. So I will discuss in the briefly each and every tense. First of all, present indefinite tense. We use present indefinite tense to express habit, routines in the present. हम present indefinite का इस्तेमाल कोई हैबिट्स को या तो रूटीन्स को बतलाने के लिए करते हैं, वर्तमान हैबिट्स को या रूटीन्स को। एग्जाम्पल, आई गेट अप 5 o'clock, मैं 5 बजे उठता हूँ। इसी तरह हैबिट ऑफ प्रेजेंट। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस प्रेजेंट, we also represent present in the present indefinite tense. It is very cold today, आज बहुत ही ठंड है, यानी एक प्रेजेंट शो कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें हम लोग प्रेजेंट को शो करने के लिए करते हैं। नाउ थर्ड, टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ जो सामान्य सत्य है उसे शो करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है। नेक्स्ट, present continuous tense. In the present continuous tense, we uses present continuous for something happening at present. कुछ ऐसा इवेंट्स जो कि प्रेजेंट में चल रहा है। एग्जाम्पल, we are preparing for examination. हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। Because this is the happening, ये प्रेजेंट में भी घटना चल रहा है। नेक्स्ट वन, for plan future action. The action which we are plan for future, कुछ ऐसा एक्शन जो कि हम लोग फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं। एग्जाम्पल, we are going to Delhi on the 4th May. हम लोग दिल्ली जा रहे हैं कब? 4 मई को। ये फ्यूचर एक्शन है, मतलब फ्यूचर एक्शन को शो कर रहे हैं, यानी 4 मई को जा रहे हैं, बट बी यूज इन द present continuous tense. नेक्स्ट वन, टू इंडिकेट प्रोग्रेसिव चेंज। कुछ प्रोग्रेसिव चेंजेस करने के होने के लिए, कुछ ऐसा चेंज जो प्रोग्रेसिव चेंज हो रहा, सतत बदलाव हो रहा है। एग्जाम्पल, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। जनसंख्या जो है वो बहुत ही जल्दी से बढ़ते जा रहा है। दिस प्रोग्रेसिव चेंज। नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, for something just completed, any events which have just completed। Example, I have done this work, मैंने इस काम को किया है, that means present में फिनिश किया है। To express past action, it also show the past action, express the past action। Example, science has given us many gifts, साइंस हम लोग को बहुत सारा गिफ्ट दिया है, बट दिस इज द एक्शन ऑफ पास्ट, बट वी यूज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर एक्सप्रेस पास्ट एक्शन। नेक्स्ट वन, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल मीन्स दिस इज द मेक ए हैबिट, वैसा हैबिट जो कि आपको हैबिट बन गया है। ही हैज ऑलवेज टीज मी, वो हमेशा मुझे चिढ़ाते रहता है, दैट इज हैबिचुअल एक्शन। नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर पास्ट दैट कंटिन्यू अप टू प्रेजेंट, एन एक्शन ऑफ पास्ट दैट कंटिन्यू अप टू प्रेजेंट। ऐसा कोई एक्शन जो कि कंटिन्यू है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, पास्ट एक्शन जो कि अभी तक कंटिन्यू है। कोई घटना, कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट से चल रहा है और अभी प्रेजेंटली कंटिन्यू चल रहा है। एग्जाम्पल, ही हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से किताब पढ़ता आ रहा है, यानी वो किताब कब से पढ़ रहा था? सुबह से। सुबह तो पास्ट हो गया, तो सुबह से पढ़ता आ रहा है, सुबह से पढ़ता आ रहा है, वो एक्शन पास्ट में शुरू किया था, सुबह पास्ट हो गया, लेकिन अभी कंटिन्यू चल रहा है। दैट मीन्स
he has been reading a book since morning. Next one, finished action, what it effects continue. कोई एक्शन जो फिनिश हो चुका है, what इफेक्ट उसका कंटिन्यू है, उसका असर अभी तक क्या है, वो जारी है. My mother has been busy all the day. मेरी माता जी है जो सुबह हमेशा बिजी रहती है. तो बिजी रहती है ठीक है, लेकिन अभी तक उनका जो एक्शन क्या है, इफेक्ट कंटिन्यू है. नेक्स्ट वन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. We use past indefinite tense for describe past happened action. Any action which happened in the past. Example, I finished this work. मैंने इस काम को समाप्त किया. This is the finished action, past happened action. Next one, habitual action in the past. Any action which is habitual, what in the past. जो हमारा पास्ट में कोई एक्शन है और हैबिचुअल है, इसका हम आदी हो चुके हैं. आई प्लेड क्रिकेट एज ए चाइल्ड. मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था. तो दिस इज द हैबिट, मैं बचपन में खेलता था क्या, क्रिकेट. नेक्स्ट वन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट. कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में क्या है, प्रोग्रेस से जारी है, कंटिन्यू है. He was going to Delhi. वह दिल्ली जा रहा था. That means ये जो एक्शन है जाने का, वो भी कंटिन्यू है, वो स्टॉप नहीं बल्कि कंटिन्यू है. वह दिल्ली जा रहा था, पास्ट में कंटिन्यू है. नेक्स्ट वन, कंटिन्यूटी ऑफ टू और मोर एक्शन एट सेम टाइम. दो या दो से अधिक एक्शन, यानी दो भर में भी कर सकते हैं, दो या दो से अधिक एक्शन कंटिन्यू है. एट सेम टाइम, एक ही समय में दो वर्ब कंटिन्यू है. और मे बी वो अलग अलग सब्जेक्ट हो सकता है. सब्जेक्ट में भी वैरी, व्हाट एक्शन एट सेम टाइम. एग्जांपल, ही वाज गोइंग व्हाइल आई वाज कमिंग. वह जा रहा था जबकि मैं आ रहा था. टाइम सेम है, लेकिन जब वह आ रहा था तो मैं, जब वह जा रहा था तो मैं आ रहा था. सेम टाइम पे आने जाने का काम हो रहा था, वो एक्शन. नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस. टू शो एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट. कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा वर्क कर सकते हैं जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका था. दे हैड पास द एग्जामिनेशन. वे लोग एग्जाम परीक्षा पास कर चुके थे. दैट मीन्स एक्शन कंप्लीट हो चुका है कब, पास्ट में. नेक्स्ट वन, फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन. कोई ऐसा एक्शन जिसके पहले कोई दूसरा एक्शन समाप्त हो चुका है ना, यानी कि एक काम के पहले कोई दूसरा काम हो चुका है. एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन. ट्रेन खुल चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले. यहाँ पे दो एक्शन हो रहा है. फर्स्ट तो ट्रेन खुल चुकी थी, बिफोर आई हैड रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले. तो हियर वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस बिकॉज फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट बिफोर एक्शन अनदर एक्शन. कोई अनदर एक्शन क्या है, मेरा स्टेशन पहुंचना है ना, उसके पहले क्या हो रहा, उसके पहले ट्रेन खुल चुकी थी. यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किए. नेक्स्ट वन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. वी यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट दैट कंटिन्यू अप टू द पास्ट. वैसा एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट भी हुआ है और वो कंटिन्यू पास्ट में है. कंटिन्यू स्टार्टिंग भी पास्ट में हुआ है और वो कंटिन्यू भी अप टू पास्ट तक जारी है. एग्जाम्पल, शी हैड बीन डूइंग अ जॉब फॉर 5 years बिफोर शी मैरिड. उस विवाह करने के पहले 5 साल तक जॉब कर रही थी. नेक्स्ट वन, फॉर रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट. कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में रिपीटेड हो, पास्ट में रिपीट हो, बार बार आए, जो घटना बार बार होता है. एग्जाम्पल,
द लीडर हैड बीन ट्राइंग टू हाइड द फैक्ट। जो लीडर है वो बार बार क्या करना चाह रहा है, सच्चाई को छुपाते आ रहा था, है ना। तो ये जो एक्शन रिपीटेड एक्शन है जो कि पास्ट में कोई एक्शन बार बार रिपीट हो तो हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस शो करने के लिए। नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सिंपल फ्यूचर इवेंट, कोई भी सिंपल फ्यूचर इवेंट है यानी कोई भी वैसी घटना जो कि फ्यूचर में हो, उसके लिए हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। एग्जांपल, ही विल रीड अ बुक, वह किताब पढ़ेगा। अभी स्टार्ट नहीं किया बल्कि फ्यूचर में करेगा, ही विल स्टार्ट अ बुक। नेक्स्ट, टू इंडिकेट ऑफर प्रॉमिस, ऑफर और प्रॉमिस शो करने के लिए, ऑफर और प्रॉमिस इंडिकेट करने के लिए हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। यहाँ पे वी यूज विल, व्हाट्स रीजन, वी नो दैट वी यूज शैल विथ आई, बट व्हेन वी यूज विल दैट मीन सी द यूज फॉर प्रॉमिस, ऑफर, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन etc। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पक्का करूंगा, दैट मीन्स प्रॉमिस, श्योरिटी, मैं तुम्हें मदद करूंगा। सो वी यूज आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट वन, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फॉर एक्शन इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर। कोई ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में क्या कंटिन्यू है, फ्यूचर में कंटिन्यू है। एग्जाम्पल, यू विल बी रीडिंग अ स्टोरी, यू विल बी रीडिंग ए स्टोरी, मतलब तुम स्टोरी पढ़ते रहोगे, यानी ये जो इवेंट्स है वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, फ्यूचर में घटना जारी रहेगा। भाई वो तुम स्टोरी पढ़ते रहोगे। नेक्स्ट वन, फ्यूचर अरेंजमेंट और एंड प्लान, वो भी फ्यूचर का अरेंजमेंट है या तो फ्यूचर प्लान है। वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल, आई विल बी टीचिंग यू ऑन मंडे, मैं तुम्हें सोमवार को पढ़ाऊंगा। दिस इज द प्लान, दिस इज द फ्यूचर प्लान और अरेंजमेंट कि हाँ मंडे को पढ़ाऊंगा, दिस इज द एक्चुअली प्लान। सो वी यूज फ्यूचर we use in the future continuous tense. Okay, so you can take the a screenshot or anything. After sometimes I will erase some. Next, future perfect. We use future perfect tense for the action which finished in the future. कोई ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में समाप्त होगा, that means we know it by the example. Example, I will have finished this work. मैं इस काम को समाप्त करूंगा, मैं इस काम को समाप्त कर चुकूंगा। दिस इज द अभी प्रेजेंटली फिनिश नहीं हुआ बल्कि मैं कर चुकूंगा, यानी कि फ्यूचर में समाप्त होगा। सो वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर फिनिश द एक्शन इन द फ्यूचर।
and last one future perfect continuous tense. For action which is to be continued in the future. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम लोग कुछ ऐसा इवेंट्स और घटना के लिए करते हैं जो कि हमारा एक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। किसमें? फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। इन द फ्यूचर कोई ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। एग्जांपल सी विल हैव Here we see the example. She will have been reading the Ramayana since Monday. वह रामायण पढ़ते रहेगी कब से? मंडे से। यानी ये जो घटना फ्यूचर में क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। दिस इवेंट दिस एक्शन कंटिन्यू इन द फ्यूचर। So here I have discussed all the usage of the tense, each and every tense. So you should now you are able to learn how to use of the tense. So you must read this all the topics, and if you face any problem then give us feedbacks. Okay, thanks.